Hello everyone, welcome to Digital Research Studies. Today is lecture number 5 और हमारे टॉपिक का नाम है द प्रोसेस ऑफ द रिसर्च. प्रोसेस ऑफ द रिसर्च के लिए हम एक और वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं रिसर्च डिज़ाइन. when you are going through your जब आप अपना रिसर्च प्रपोजल, अपना रिसर्च साइनॉप्सिस बना रहे होते हैं या आप अपना थीसिस कर रहे होते हैं, तो जो है प्रोसेस ऑफ द रिसर्च के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोसेस ऑफ द रिसर्च से मुराद ये जो है कुछ स्टेप्स होते हैं. स्टेप्स कंसिस्ट ऑफ 7 to 8 स्टेप्स, ठीक है, जो कि उस पूरे स्टेप्स को करते हुए हम जो है अपना साइनॉप्सिस तैयार करते हैं, रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हैं और थीसिस तैयार कर रहे होते हैं. ठीक है, तो एक रिसर्चर के लिए इन स्टेप्स को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. कौन से जो हैं वो स्टेप्स होते हैं जो एक रिसर्चर जो है अपना रिसर्च करते हुए उन स्टेप्स को फॉलो कर रहा होता है. सबसे पहले आता है स्टेट प्रॉब्लम. स्टेट प्रॉब्लम मींस एक इंसान जो है चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है. ह्यूमन की नेचर होती है कि वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, चीज़ों को देखता है, उनको जांचने की कोशिश करता है. ठीक है, तो उन चीज़ों को जांचने के बाद जो है उस इंसान के दिमाग में जो है वो चीज़ें आती हैं कि क्या ठीक है और क्या गलत है. ये चीज़ ठीक नहीं हो रही तो कहाँ पर प्रॉब्लम है, और ये अच्छी जा रही है तो इसमें कौन सी चीज़ अच्छी है. तो बेसिकली इंसान, एक रिसर्चर जो है अपनी ऑब्जर्वेशन की बिना पर जो है वो प्रॉब्लम को स्टेट करता है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो होता है लिटरेचर रिव्यू. लिटरेचर रिव्यू मतलब कि हम पुराने एग्जिस्टिंग नॉलेज को जो है वो रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं. ठीक है, डेप्थ में जाकर उसको देखते हैं. और ये जो लिटरेचर रिव्यू होता है ये जो है ये हमारी स्टडी से रिलेटेड होता है. ठीक है, मतलब कि जो हम टॉपिक हमने डिसाइड किया है उसी टॉपिक से रिलेटेड हम जो है वो बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं. ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू को अगर आप अपने माइंड में रखना चाहते हैं तो यही रखें, जब आप अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को जो है वो स्टडी करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, तो वो लिटरेचर रिव्यू कहलाता है. लिटरेचर गैप की हम जो है लिटरेचर गैप बेसिकली आप जो है लिटरेचर रिव्यू से फाइंड आउट करते हो. मतलब कि आपके टॉपिक से रिलेटेड जो आपने एग्जिस्टिंग नॉलेज पढ़ा है, अगर वो चीज़ कोई स्पेशल पॉइंट जो हाईलाइट नहीं हुआ, वो आपका लिटरेचर गैप होता है. ठीक है, जो कि आप अपनी स्टडी के अंदर ऐड करते हो, उसको लेकर चलते हो. एट द नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जी हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस जो होता है बेसिकली ये हमारी अजम्पशंस होती हैं. मतलब हम अपनी अजम्पशंस की बिना पर जो है चीज़ों को सोचते हैं, टारगेट करते हैं. मतलब कि एक हाइपोथेसिस जो है इट इज़ द हार्ट ऑफ योर रिसर्च. ठीक है, रिसर्च आपका जो है ये जो हाइपोथेसिस होता है ये आपकी रिसर्च की जो है वो जान होता है, क्योंकि आपने जो कंक्लूजन देनी होती है, ठीक है, वो भी अपने हाइपोथेसिस को देखते हुए देनी होती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे हाइपोथेसिस की मिसाल दूँ तो आप ये ले सकते हैं कि अगर एक लड़की छत से छलांग लगाने लगी है, ठीक है, तो आप जो अपने टू हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे. ठीक है, इज शी अलाइव, क्या वो बचेगी, और इज शी नॉट अलाइव, क्या वो नहीं बचेगी. तो रिजल्ट जो है वो तो बाद में आने हैं, लेकिन आप उसी वक्त आप अपने माइंड में हाइपोथेसिस जो है वो जनरेट कर लेते हैं. तो इसी तरह एक रिसर्चर जो है जब अपने टॉपिक को स्टडी कर रहा होता है तो वो अपने हाइपोथेसिस उसके माइंड में जनरेट हो चुके होते हैं. ओके, एट द नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है मेथोडोलॉजी. मेथोडोलॉजी मीन्स कि आप जो है वो कौन सा स्टेप, कौन सा जो है वो मेथड जो है वो यूज़ करते हो अपने डाटा को कलेक्ट करने के लिए, अपने डाटा को, अपनी रिसर्च प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए. मतलब आप क्वालिटेटिव डाटा करते हो या क्वांटिटेटिव जो है वो करते हो. मतलब कि आप क्वालिटेटिव जो है वो तरीके को अपना रहे हैं, क्वांटिटेटिव इट इज़ डिपेंड अपॉन यू एंड योर नेचर ऑफ स्टडी. ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन का मतलब होता है कि वो लोग जिनसे आपने जो है वो अपने क्यूरीज़ को सॉल्व करवाना है. मतलब कि अगर आप जो है वो एक पॉपुलेशन को डिसाइड करोगे, ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम को जो है उनसे अपनी प्रॉब्लम को क्वेश्चंस के फॉर्म में जनरेट करोगे और इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो अपनी पॉपुलेशन से लोगे. ठीक है, और ये जो मेथड होता है वो आप डिसाइड करते हो अपनी मेथडोलॉजी में. एट द वेरी नेक्स्ट स्टेप कलेक्टिंग डाटा. मतलब कि आपने जो पॉपुलेशन डिज़ाइन की थी और जो मेथड आपने डिज़ाइन किया है उसके मुताबिक आप जाकर जो है अब लोगों से डाटा कलेक्ट करने लग जाओगे. ओके, और फिर बाद में आता है हमारे पास एनालिसिस एंड कंक्लूजन. एनालिसिस मतलब कि आप अपने डाटा को जो है, जो आपने रिस्पॉन्सेज लिए हैं लोगों से, आप उसको जो है वो ग्राफ्स की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में जो है वो आप जो है उसको आप उसको एनालाइज करते हो. ठीक है, और कंक्लूजन मतलब कि जो हमारे पास जो आपके रिज़ल्ट की कंक्लूजन आई है, आप उसको कंक्लूड करते हो कि मैंने अपने रिसर्च प्रोसेस से ये सारा कुछ जो है वो कंक्लूड किया है, ये सारा कुछ अखज़ किया है. लेट्स मूव ऑन.
अच्छा जी, तो अब हम आ जाते हैं कि अब हम अपनी डेली लाइफ़ की बात करते हैं। अब हमें पता होता है कि रिसर्च, हमें ये नहीं पता होता कि हम रिसर्च प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब लेकिन वो रिसर्च हम अपनी पूरी लाइफ़ की रूटीन, पूरी डेली लाइफ़ रूटीन में रिसर्च के प्रोसेस से ज़रूर गुज़र रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको आपके माइंड में क्यूरी आई होगी, ठीक है, आपके माइंड में जो है वो इंटरेस्ट पैदा हुआ होगा कि भई हम किस तरह अपनी डेली लाइफ़ में रिसर्च प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो मैं आपको एक इसकी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। तो अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मिसाल के तौर पर एक लड़की है, ठीक है? वो जो है वो एक ड्रेस ख़रीदना चाहती है और उसकी ड्रेस की डिमांड्स ये हैं कि वो जो है वो टॉप क्लास हो, उसका स्टफ़ बहुत अच्छा हो, ठीक है? और उसके बाद वो डिज़ाइनिंग उसकी बहुत कमाल की हो और कंट्रास्ट बहुत कमाल का हो। तो वो एक मार्केट को जो है वो विज़िट करेगी और उस मार्केट में जितनी भी शॉप्स होंगी, वो उनको विज़िट करेगी बारी-बारी। तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रेट प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो एक लड़की जो है वो एक अपना ड्रेस ख़रीदना चाहती है, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं, तो लिटरेचर रिव्यू वो कैसे करेगी, वो तमाम शॉप्स पे फिरेगी, किसके पास क्या है और किसके पास क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है वो उसके बाद अपनी हाइपोथेसिस जनरेट करेगी शॉप्स के बारे में कि इसके पास अच्छे होते हैं, इसके पास नहीं अच्छे होते, इसके पास अच्छे होते हैं, इसके पास नहीं अच्छे होते, इसके पास से मेरा रिज़ल्ट अच्छा आया, इसके पास से नहीं अच्छा आया, ठीक है। तो वो जो है उसके बाद मतलब कि वो पूरे एक रिसर्च प्रोसेस से गुज़र कर वो एक कंक्लूजन पे पहुँच रही होती है कि भई हाँ, इस शॉप का जो था वो रिज़ल्ट अच्छा है, इस शॉप का जो है वो स्टाफ भी अच्छा है, और वो इन चीज़ों को इस तरह कंक्लूड करती है, मतलब कि वो एक पूरे रिसर्च प्रोसेस से गुज़र कर जो है वो अपना पूरा जो है वो अपनी डिज़ायर, अपनी नीड जो है वो कवर कर रही होती है। अगर हम मार्केट की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तो मार्केट में भी लोग सबसे पहले, अगर आपने किसी चीज़ को लॉन्च करवाना है मार्केट में, तो आप सबसे पहले रिसर्च करते हो कि लोगों की नीड क्या है, ठीक है, मार्केट में आपके प्रोडक्ट की नीड होगी या नहीं। सो दिस इज़ ऑल द रिसर्च प्रोसेस। हम तमाम लोग जो है रिसर्च प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं अपनी डेली रूटीन लाइफ में। लेट्स मूव ऑन। बेसिकली देयर आर द स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। सबसे पहले आप क्या करते हैं जी, डिफ़ाइन द टॉपिक। आप सबसे पहले जो है वो अपनी प्रॉब्लम को, टॉपिक को जो है वो डिफ़ाइन करते हो। एट द सेकेंड टू स्टेप, यहाँ पर आप जो है अपने माइंड में ये रखें कि आप रिसर्च प्रोसेस की बात कर रहे हो अपनी डेली लाइफ में नहीं, बल्कि रिसर्च प्रोसेस को जब आपने कोई जो है वो थीसिस करना है या कोई प्रपोज़ल आपने बनाना है अपनी रिसर्च का, आप यहाँ पर इन स्टेप्स को अपनी रिसर्च की फॉर्म में, अपनी रिसर्च के माइंड से जो है वो सोचें कि आप यहाँ पर इसलिए इसको स्टडी कर रहे हैं क्योंकि आप अपना एक थीसिस जनरेट करने जा रहे हो। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा स्टेप 1 में, हमारे पास आएगा डिफाइन द टॉपिक, कि टॉपिक को डिफाइन करें जी। आपका टॉपिक क्या है, उसको जो है वो अच्छे तरीके से समझें कि आप क्या करना चाह रहे हो और क्यों करना चाह रहे हो, उसकी नीड क्या है। आप अपनी ऑब्जर्वेशंस की बिना पर चीज़ों को देखें, चीज़ों को समझें और उसको फिर एनालाइज करें। एट द सेकेंड टू स्टेप जो है वो है नैरो द टॉपिक। आपका टॉपिक आपके माइंड में बहुत ब्रॉडर होगा, मगर उसको नैरो डाउन करें, कि मतलब कि उसकी एक स्पेसिफिक फील्ड डिसाइड करें कि आप किस फील्ड में उसको जो है वो स्टडी करना चाह रहे हो। सेकंड, एट द थर्ड स्टेप, आपने फर्स्ट 2 में टॉपिक भी ले लिया, फिर उसको नैरो डाउन भी कर लिया। अब आपने जो है उस टॉपिक पे अपनी बैकग्राउंड स्टडी करनी है। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ लिटरेचर रिव्यू, जहाँ पर आप अपने टॉपिक से रिलेटेड पुरानी चीज़ों को जो है वो स्टडी करते हैं। एट द सेकेंड स्टेप आप जो है क्या करते हो, क्रिएट करते हो, क्वेश्चंस को क्रिएट करते हो, ठीक है। मतलब कि अपने टॉपिक जो आपने लिटरेचर रिव्यू किया, उससे लिटरेचर रिव्यू आपने लिटरेचर गैप फाइंड आउट किया, उसके बाद जो है आप अपने क्वेश्चंस को जनरेट करते हो उनसे रिलेटेड। ओके, उसके बाद आता है सेकंड स्टेप, फिफ्थ स्टेप जो हमारे पास आता है, डेवलप अ वर्किंग थीसिस स्टेटमेंट। फिर आप उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में अपनी चीज़ों को लेकर आने लग जाते हो, ठीक है। उसके बाद फिर जो है आपने जो है चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं, लोगों से ऑब्जर्व की हैं, आप उन तमाम रिस्पॉन्सेज को, चीज़ों को इवेल्यूएट करना शुरू कर देते हो, ठीक है। नंबर 7 पे आप उसके साइड प्रोसेस को देखते हो, और 8वें पे राइट द पेपर, आप उसको जो है वो रिटन फॉर्म में ले आते हो, मतलब कि आप उसे थीसिस की फॉर्म में, प्रपोजल की फॉर्म में जो है वो जनरेट कर लेते हो। तो दिस इज़ द रिसर्च प्रोसेस। जब आप जो है एक रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हो या फिर एक थीसिस करने जा रहे हो, तो ये जो बेसिक स्टेप्स होते हैं रिसर्च प्रोसेस के, जो कि हर एक रिसर्चर को करने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से ख़ास स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं जो कि हमारे रिसर्च प्रपोजल में ऐड हो रहे होते हैं। ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया
कि जो है रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। रिसर्च डिज़ाइन को हम रिसर्च प्रपोजल भी प्रोसेस ऑफ द रिसर्च को हम जो है वो रिसर्च डिज़ाइन भी कहते हैं। मतलब कि वो स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स जो होते हैं वो रिसर्च डिज़ाइन भी कहलाते हैं। मतलब कि जो मैंने आपको ऊपर 7 स्टेप्स पढ़ाए हैं, 8 स्टेप्स बताए हैं, उनको हम रिसर्च डिज़ाइन भी कह सकते हैं। रिसर्च डिज़ाइन मीन कि एक मुकम्मल डिज़ाइन होता है, प्रॉब्लम और उसके बाद मेथडोलॉजी, हाइपोथेसिस, लिटरेचर रिव्यू, मतलब कि एक मुकम्मल डिज़ाइन है। उस डिज़ाइन के चलते चलते साथ आप जो है अपना पूरा रिसर्च प्रपोजल तैयार कर रहे हो, थीसिस तैयार कर रहे हो। ओके जी। अब सबसे पहले हम जो मैंने आपको चीज़ें जो ऊपर बताई हैं, अब उनको हम ज़रा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी मज़ीद क्लियर हो जाए। सबसे पहले आता है हमारे पास स्टेट द प्रॉब्लम। थिंग्स जनरेटेड इन योर माइंड, questions raised in your mind may be based on your observations, starting point of your research work। ठीक है, तो स्टेट प्रॉब्लम क्या होती है? ये जो चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और जो चीज़ें आपके माइंड में जनरेट हो रही होती हैं, जो क्वेश्चंस आपके माइंड में जनरेट हो रहे होते हैं, और ये क्वेश्चंस में भी आपकी ऑब्जर्वेशन की बिना पर हो, ठीक है, तो उनको जो है हम स्टेट दी प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब कि ये जो है रिसर्च वर्क जो ये जो है आज ये सबसे पहला पॉइंट होता है आपके रिसर्च वर्क का। ठीक है, तो जब आपने स्टेट दी प्रॉब्लम करनी है तो अपने माइंड में इस चीज़ को रखें कि आपके माइंड में अगर चीज़ें जनरेट होंगी तो आप रिसर्च कर सकोगे। अगर चीज़ें ही नहीं जनरेट होंगी, आप सोचोगे ही नहीं, थिंकिंग ही नहीं करोगे, तो फिर आप चीज़ों को किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। ओके, एट द सेकेंड स्टेप इज़ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो होती हैं वो हमारी टर्म्स होती हैं। कीवर्ड्स आर स्पेसिफिकली टर्म्स। ठीक है, कीवर्ड्स जो होता है वो कंसेप्चुअल टर्म्स होती हैं। मतलब कि जब आपने एक रिसर्च जो है वो आप रिसर्च प्रपोजल आपने तैयार किया है, आप जो उसमें कंसेप्चुअल वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, जो मुश्किल टर्म्स यूज़ कर रहे हो और अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक यूज़ कर रहे हो, आप उनको जो है वो स्पेशली कीवर्ड्स की फॉर्म में हाईलाइट करके लिखते हो कि आपने किस चीज़ को किस टर्म में, किस कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो जो हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट के बाद जो सबसे सेकंड पॉइंट आता है रिसर्च प्रपोजल में, वो आता है कीवर्ड्स। के कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो आप अपने माइंड में रखिए कि कीवर्ड्स जो हैं वो बेसिकली हमारी कॉन्सेप्चुअल टर्म्स होती हैं। ओके, आफ्टर दिस रिसर्च जो उसके बाद हम कीवर्ड्स के बाद जो है एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहे होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो है एट द मोस्ट टॉप पॉइंट ऑफ योर रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, रिसर्च जो एब्स्ट्रैक्ट होता है स्टार्टिंग पार्ट ऑफ योर रिसर्च, होल समरी ऑफ योर वर्क। ठीक है, अ वेल रिटन ऑब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसर्च प्लान्स। ठीक है, अलाउज अ क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ 4 मेन पॉइंट्स, व्हाट विल बी डन, व्हाई इट विल बी डन एंड हाउ इट विल बी डन एंड हाउ रिलायबल इट इज़ इट व्हाट विल बी डन। ठीक है, तो जो अब्स्ट्रैक्ट होता है, आप अपने माइंड में सबसे पहले रखें कि अब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो एक शॉर्ट पैराग्राफ होता है। ठीक है, एक शॉर्ट समरी होती है आपके पूरे थीसिस की या रिसर्च प्रपोजल की। तो अब्स्ट्रैक्ट जो होता है उसमें आप जो है बता रहे होते हो आपका टॉपिक क्या है। ठीक है, आपने मेथोडोलॉजी क्या ली है, आपने पॉपुलेशन क्या ली है और आपका रिजल्ट्स क्या आए हैं। आप उन्हें बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में, समरलाइजेशन फॉर्म में करके लिखते हो। ठीक है, लेकिन अपने माइंड में एक चीज़ को रखें कि अब्स्ट्रैक्ट जो है वो सबसे लास्ट पर लिखा जाता है। रिसर्च प्रपोज जब आप पूरा रिसर्च प्रोसेस कर लेते हो, रिसर्च प्रपोजल तैयार कर लेते हो और उसके बाद थीसिस आपका कंप्लीट हो चुका होता है, तो सबसे जो लास्ट स्टेप आता है वो आपका आता है अब्स्ट्रैक्ट। मगर अब्स्ट्रैक्ट जो है वो सबसे स्टार्टिंग पे लिखा जाता है, लेकिन सबसे रिसर्च प्रपोजल में सबसे स्टार्ट पे आता है अब्स्ट्रैक्ट, लेकिन लिखा सबसे बाद में जाता है जब पूरे का पूरा प्रोसेस हो चुका होता है। ठीक है, तो मेन पॉइंट्स जो होते हैं अब्स्ट्रैक्ट के वो 4 होते हैं। व्हाट विल बी डन, क्या होगा, वाई इट विल बी डन, क्यों होगा, हाउ इट विल बी डन, कैसे होगा, और जो आपने किया है वो कितना रिलायबल होगा। सो अपना अगर आप अब्स्ट्रैक्ट के बारे में एक शॉर्ट सा पॉइंट ऑफ व्यू अपने माइंड में लेना चाहते हो तो इतना याद रखें कि अब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो होल समरी होता है, लिखा सबसे लास्ट पर जाता है, लेकिन रिसर्च प्रपोजल में आता सबसे पहले है। ओके, जिसमें आप जो है अपने पूरी चीज़ों को जो है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हो। एट द नेक्स्ट पॉइंट, लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू जो होता है ये जो होता है बैकग्राउंड स्टडी होता है। वी स्टडी ओल्ड स्टडीज़ रिलेटेड टू अवर टॉपिक। हम जो है पुरानी स्टडीज़ को जो है वो अपने टॉपिक से रिलेटेड जो है वो चीज़ों को पढ़ते हैं। हम चीज़ों को डेप्थ में जाकर पढ़ते हैं और फिर अपने गैप को जो है वो फाइंड आउट करते हैं। मतलब कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रिसर्च प्रपोजल जो होता है, लिटरेचर रिव्यू जो होता है
वो हमारी पुरानी स्टडीज़ होती हैं, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू जो है, आप जो है अपने लिटरेचर रिव्यू में आप जो है बुक पुराने आर्टिकल्स को, बुक्स को जो है वो स्टडी करते हैं, और वो जो रिसर्च आपने जो आर्टिकल्स और बुक्स जो हैं वो स्टडी की हैं वो आपके टॉपिक से रिलेटेड ही होंगी, तो आप उन्हें स्टडी कर सकेंगे। और गैप तब फाइंड आउट करता है, मतलब कि आपके टॉपिक से रिलेटेड जो आपने पुरानी स्टडीज़ पढ़ी हैं और उनमें उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जो आपने फाइंड आउट किया है, तो वो गैप होता है, ठीक है। मतलब कि आप लिटरेचर रिव्यू करते हो, पुरानी स्टडीज़ को पढ़ते हो और फिर गैप को फाइंड आउट करते हो, तो आप इसी तरह लिटरेचर रिव्यू को अपने माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द ऑल स्टडीज़ रिलेटेड टू अवर टॉपिक एंड वी फाइंड दी कंक्लूजन विच आर नॉट डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्टडीज़, ओके। एट द वेरी नेक्स्ट स्टेप्स हमारे पास आता है जी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती हैं हमारी, ये हमारी बेसिकली अजम्पशंस होती हैं, डाउटफुल स्टेटमेंट होती हैं, ठीक है। ये जो है ये आपकी रिसर्च का, मैंने आपको पहले भी बताया कि इट इज़ द बेस ऑफ योर रिसर्च, इट इज़ द हार्ट ऑफ योर रिसर्च, इट इज़ द मोस्ट मेन पॉइंट ऑफ योर रिसर्च, ठीक है। कि ये सबसे जो है वो रिसर्च का मेन पॉइंट होता है जब आप जो है वो अपनी रिसर्च कर रहे होते हो, और जब आप डाटा को कलेक्ट करते हो तो आपकी हाइपोथेसिस की बिना पर ही आपके डाटा को जो है वो कंक्लूड किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया है कि एक लड़की अगर छत से गिरती है और आप उसके बारे में दो चीज़ें जो है वो एग्ज्यूम करते हो कि ये लड़की बच जाएगी या ये लड़की मर जाएगी, ठीक है। इज़ शी अलाइव और इज़ शी नॉट अलाइव, तो ये बेसिकली हमारी अजम्पशंस है। रिज़ल्ट हमारे बाद में आते हैं, लेकिन उस अजम्पशंस की बिना पर ही हमारे रिज़ल्ट आ रहे हैं। अगर रिज़ल्ट आपकी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे तो समझे कि आपने जो पूरा रिसर्च प्रोसेस किया है वो फेल्ड हो गया है। सो कीप इन माइंड हाइपोथेसिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रिसर्च, ओके। आगे हमारे पास आता है जी मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी क्या होती है? वंस द रिसर्च प्रॉब्लम इज रिस्टेटेड, जब एक बार आपकी प्रॉब्लम जो है वो रिस्टेट हो गई है, हाइपोथेसिस डिस्क्राइब्ड हो गया, इट इज़ टाइम टू रेफर टू द मेथडोलॉजी टू बी यूज टू कलेक्ट, एनालाइज एंड प्रोसेस डाटा। इन द इवेंट दैट मोर देन वन मेथड इज चूजन टू एड्रेस द प्रॉब्लम, फॉर ईच मेथड अ क्लियर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो मेथडोलॉजी जो है वो आपकी तब आती है, आप अपनी प्रॉब्लम स्टेट कर ली, आपने अपने हाइपोथेसिस जनरेट कर लिया, ठीक है, आपको पता है, आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, उसके बाद जो है आपका मेथड आता है कि आपने ये डिसाइड करना है कि आप अपने डाटा को किस तरह कलेक्ट करोगे, किस तरह एनालाइज करोगे, किस तरह अपने डाटा को प्रोसेस की फॉर्म में लेकर आओगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि हम अपना क्वालिटेटिव डाटा ले रहे हैं या क्वांटिटेटिव डाटा ले रहे हैं। क्वांटिटेटिव फॉर्म में हम जो है वो डाटा को कलेक्ट करेंगे या क्वालिटेटिव फॉर्म में जो है वो मेथड अप्लाई करेंगे। सो मेथड आप तो जानते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड जो है वो क्या होता है, जो कि हमने बहुत ही एक्सप्लेन में स्टडी किया। तो मेथडोलॉजी हमें यही बताती है कि आप जो है अपनी स्टडी पे कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हो, सर्वे मेथड कर रहे हो, केस स्टडी कर रहे हो, फोकस ग्रुप कर रहे हो, कंटेंट एनालिसिस कर रहे हो, या फिर आप कोई और मेथड यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आप अपनी मेथडोलॉजी में जो है वो डिसाइड करते हो कि आप कौन से मेथड को जो है वो यूज़ करोगे, ओके। लेट्स मूव ऑन। हमारे पास आता है जी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन आर टारगेट पीपल ऑफ योर रिसर्च फ्रॉम द यू गेट आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस, ठीक है। तो पॉपुलेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो है ये टारगेटेड पीपल होते हैं। आप जो है वो उन लोगों को चुनते हो जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, जो कि आपके इंटरेस्ट ऑफ एरिया से रिलेटेड होते हैं। आप उन लोगों से अपने क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कराना पसंद करते हो जो कि आपके टॉपिक से रिलेट कर रहे होते हैं, ओके। तो पॉपुलेशन जो है वो बेसिकली कंसिस्ट ऑफ पीपल्स, ग्रुप ऑफ पीपल्स, क्लस्टर ऑफ पीपल्स, जिनसे आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हो, आंसर लेते हो और फिर उस आंसर्स को एनालाइज करते हो, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर एक बहुत चीज़ वो इम्पॉर्टेंट है कि लोग जो है वो पॉपुलेशन की बात करते हैं, सैम्पल की बात नहीं करते, ठीक है। तो सैम्पल इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दी रिसर्च स्टडी। मतलब कि आप जो है लोग पॉपुलेशन डिसाइड कर लेते हो, लेकिन आप पूरी पॉपुलेशन से अपने रिस्पॉन्सेज को नहीं ले सकते, क्योंकि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी मिकदार में लोग होते हैं। तो सैम्पल जो होता है वो होता है अ सम पार्ट, अ सबसेट ऑफ योर पॉपुलेशन। मतलब एक स्मॉल पार्ट होता है आपकी पॉपुलेशन का, जो कि आपकी अजम्पशंस को आंसर कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे एक मिसाल ले लेते हैं, अ डिश ऑफ राइस।
अ डिश ऑफ राइस क्या होगी जी, हमारे पास पॉपुलेशन होगी कि एक पूरी डिश है चावलों की, लेकिन आप जो है उसमें उसको टेस्ट, अब आपने उसको टेस्ट करना है। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपने जो है वो राइस को टेस्ट करना है। अब आप पूरी डिश को नहीं खा सकते हो, आप उसमें जो है वो स्पून में थोड़े से चावल लोगे, तो मतलब कि जो डिश ऑफ राइस है वो क्या हो गया, आपकी पॉपुलेशन होगी, और जो आपने स्पून में थोड़े से चावल लिए वो आपका क्या हो गया, सैंपल हो गया। मतलब कि उस सैंपल के मुताबिक आपने जो है वो अपने रिज़ल्ट को अखज़ किया, रिज़ल्ट लिए कि भाई चावल बहुत यम मज़े के थे, बहुत टेस्टी थे, बहुत डिलीशियस थे। सो सैंपल जो है आपने जो है वो एक पॉपुलेशन ले ली, पंजाब के लोग ले लिए, ठीक है, लेकिन आपने किस सिटी के लोग लिए, लाहौर के लोग ले लिए, और किस एरिया के लोग लिए, जो उनसे मर्ज़ी एरिया के लोग ले लिए, तो ये आप जो है वो सैंपल में डिसाइड करते हो। ओके ओके, डाटा कलेक्शन मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि डाटा कलेक्ट, आप जो है अपनी पॉपुलेशन से जाकर, सैंपल से जाकर अपने डाटा को सॉल्व करवाते हो, और फिर जो है उसके अपने आंसर्स को जो है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। दिस इज़ अ सिंपल मेथड कि आप अपनी फील्ड में जाकर जो है लोगों से क्वेश्चंस के आंसर ले रहे होते हो। ओके ओके जी, एनालिसिस ऑफ द डाटा, एनालिसिस ऑफ द डाटा बेसिकली आर द अरेंजमेंट ऑफ द सैम्पल रिस्पॉन्सेज, ठीक है, मतलब कि आपके पास जो रिस्पॉन्सेज आए हैं आप उनको ग्राफ्स के फॉर्म में एनालाइज करते हो, चार्ट्स की फॉर्म में एनालाइज करते हो, और फिगर्स की फॉर्म में एनालाइज करते हो, और फिर उन चीज़ों को एनालाइज करने के बाद जो है आप उसकी कंक्लूजन देते हो कि आपने जो पूरा प्रोसेस किया है, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू से आपने क्या हासिल किया, उसके बाद आपके हाइपोथेसिस को जो है वो जो है वो एड्रेस कर रहा है या नहीं, क्या आपके रिजल्ट्स जो हैं वो, आपकी एनालाइजेशन जो है वो आपके हाइपोथेसिस के मुताबिक है या नहीं। सो दिस इज़ द वेरी लास्ट स्टेप ऑफ योर रिसर्च प्रोसेस और थीसिस, जहाँ पे आप अपने डाटा को एनालाइज करते हो ग्राफ्स की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, और फिगर्स की फॉर्म में, और आपकी ये मर्ज़ी होती है कि आप उसको किस फॉर्म में जो है वो एनालाइज कर रहे हो। सो जी लेट्स एन एग्ज़ाम्पल, ठीक है, अब हम जो है एग्ज़ाम्पल लेते हैं अपनी डेली लाइफ रूटीन में, कि आप एक रिसर्चर जब जो है वो रिसर्च प्रपोज़ल तैयार कर रहा है, ठीक है, या थीसिस कर रहा है, एक स्टूडेंट जो है वो रिसर्च प्रपोज़ल को तैयार करना चाह रहा है, अपना थीसिस बनाना चाह रहा है, अपनी थीसिस करना चाह रहा है किसी खास पॉइंट के ऊपर, तो वो उसको कैसे करेगा। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल जो है वो लेते हैं इसकी जी, हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जैसे कि एक जो है स्टूडेंट, ठीक है, अ स्टूडेंट एनालाइज द इफ़ेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ, ठीक है, ये उसने अपनी प्रॉब्लम को जनरेट कर लिया। उसके बाद क्या करेगा, उसने अपनी प्रॉब्लम को जनरेट किया, स्टेट किया अपनी प्रॉब्लम को, फिर जो है वो उसके बाद लिटरेचर रिव्यू करेगा। लिटरेचर रिव्यू मतलब कि जो उसकी जो स्टडी पर जो स्टडी पर फ़ॉरेन जो है वो लोगों ने अपने जो है वो थीसिस किया होगा, प्रपोज़ल दिया होगा, वो उन सब चीज़ों को स्टडी करेगा। आफ्टर दिस, ठीक है, आफ्टर दिस वो क्या करेगा जी, उसके बाद जो है वो अपने हाइपोथेसिस को जनरेट करेगा, ठीक है, हाइपोथेसिस को जनरेट करेगा। हाइपोथेसिस को जनरेट करने के बाद, ठीक है, वो ये हाइपोथेसिस जनरेट करेगा, इज़ इट इफ़ नेगेटिव इम्पैक्ट्स, ठीक है, कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो एक पॉपुलेशन को डिसाइड करेगा कि उसकी पॉपुलेशन क्या होगी। अब पॉपुलेशन जो है उसने यूथ रख लीजिए, ये हमारे पास यूथ होगी। अब यूथ पूरी दुनिया की यूथ तो हम लेने से रहे, या पूरे पाकिस्तान की या पूरे इंडिया की यूथ तो हम लेने से रहे, तो वही डिसाइडेड कि हम जो है वो एक सबसेट, एक सैम्पल ले लेंगे। हम सैम्पल क्या लेंगे जी, हम जो है वो हम जो है एक सिटी डिसाइड कर लेंगे, जैसे कि हम इंडिया का मुंबई सिटी तैयार उससे डिसाइड कर सकते हैं, और उसका एक छोटा सा विलेज डिसाइड कर लेंगे, या सिटी, या फिर कोई एरिया डिसाइड कर लेंगे। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो हम जो है वो कोई लाहौर सिटी ले लेंगे, और उसकी जो है वो डिफेंस एरिया को ले लेंगे, कि हम वहाँ के यूथ से जो है वो डिसाइड करना चाहते हैं। तो अगर यूथ ही डिसाइड करना है, तो इसकी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि आप जो है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जो है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से जो है अपने डाटा को कलेक्ट करो। सो सैम्पल में आपने डिसाइड कर लिया कि आप लाहौर यूनिवर्सिटी के लोगों से जो है आप अपने सैम्पल को, अपने क्वेश्चंस को जो है वो कलेक्ट करेंगे। आफ्टर दिस पॉपुलेशन डिसाइड होगी, सैम्पल डिसाइड होगी, लिटरेचर रिव्यू कर लिया, प्रॉब्लम ऑफ द स्टेटमेंट आपने कर ली, ठीक है। आफ्टर दिस आप क्या करोगे, मेथडोलॉजी अप्लाई करोगे जी। आपने जो है वो मेथडोलॉजी अप्लाई की कि आप जो है वो क्वान्टिटेटिव फॉर्म में जो है वो आंसर्स को लेना चाहते हो, मतलब लोगों से क्वेश्चन या सॉल्व करवा कर लोगों से पूछना चाहते हो कि आप बताएं जी क्या ये बात ऐसे ही है, ठीक है, कि वाकई ही सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो रहे हैं या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, ठीक है। आफ्टर दिस आप उन लोगों से जो है वो क्वेश्चन ईयर सॉल्व करवाओगे। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उनसे फिजिकली सॉल्व करवाते हैं, या फिर आप जो है उनसे जाकर फेस टू फेस जाकर सॉल्व करवाते हैं। ओके, फिर आपने जो है अपने मैथडोलॉजी के बाद आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपके मेथड क्या होगा, क्वान्टिटेटिव मेथड होगा, और सर्वे मेथड आप अप्लाइड करो, और उनसे क्वेश्चन ईयर सॉल्व करवा रहे हो। उसके बाद आपके पास लोगों के पास जो है, उसके बाद आपके पास जो है वो
रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे। अब उन रिस्पॉन्सेज को आपने एनालाइज करना है ग्राफ्स की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, ठीक है, जो आपको सूटेबल लग रहा है, जो आपके रिसर्च प्रपोजल को या थीसिस को खूबसूरत शक्ल दे रहा है, ठीक है, एक इफ़ेक्टिव लुक दे रहा है, आप उसको जो है वो अडॉप्ट करोगे। आफ्टर दिस एनालाइज करने के बाद आप क्या करोगे जी, आप उनको जो है वो कंक्लूड करोगे, और कंक्लूजन आपकी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग होगी कि हाँ जी, सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं चिल्ड्रन, यूथ की हाइट के ऊपर, यूथ की लैंग्वेज के ऊपर, यूथ की फ़िज़िकल इफ़ेक्ट्स के, फ़िज़िकल फिटनेस के ऊपर, और बहुत सी चीज़ों पर, ठीक है। और लेकिन इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं कि यूथ जो है वो यूथ के लिए जो है ये अर्निंग ऑफ सोर्स है, ठीक है, सोशल मीडिया जो है एक अर्निंग ऑफ सोर्स है। सो दिस इज़ दी होल प्रोसेस, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ मैंने आपको जो है वो इसको एक्सप्लेन किया कि आप किस तरह जो है अपनी लाइफ में जब आप एक थीसिस कर रहे होते हो या रिसर्च प्रपोजल कर रहे होते हो, तो आप जो है उसको आप इन स्टेप से गुजर के अपनी जो है वो पूरे प्रोसेस को कर सकते हो। आफ्टर दिस हमारे पास आता है प्रोसेस ऑफ द रिसर्च। दिस इज़ द मेन क्रक्स एंड मेन पार्ट ऑफ माई रिसर्च ऑफ माई दिस लेक्चर। तो सबसे पहले आपने रिसर्च आइडिया लिया, लिटरेचर रिव्यू लिया, फिर आपने उसको फॉर्मेशन की, ठीक है, फिर आपने रिसर्च डिज़ाइन किया, मतलब कि मेथोडोलॉजी डिसाइड की कि क्या करोगे आप, फिर आपने डाटा कलेक्शन किया, फिर डाटा एनालाइज किया, क्वेश्चंस को थ्योरेटिकली आंसर्स को कलेक्ट किया, और फिर उसको लास्ट में जाकर जो है वो कंक्लूड कर दिया। सो दिस इज़ द मेन साइकिल, जो कि एक रिसर्चर जो है वो बार बार इस साइकिल को जो है वो इस साइकिल से गुजरते हुए अपने रिसर्च प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट कर रहा होता है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।